एक कहानी है रूपनगर की। कहानी में राजा उल्लू सेठ और मंत्री कालू कौवा दोनों घूमने निकलती है। दोनों जाते जाते मीनू चिड़िया के घर पहुंच जाती है। राजा साहब, आपने मेरे घर घूमने आ गया। मैं तो आपके ही घर जाने वाला थी। क्या हुआ है मीनू तुम्हारा? राजा साहब, मेरे घर से वो नटखट बंदर 2 बोरा अनाज चोरी करके ले गई है। आपके घर में जाने वाला था इस खबर को देने के लिए। मंत्री कालू, तुमको मालूम नहीं इस बात को? राजा साहब, मैंने आपका मंत्री को बोला था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। कालू कौवा कुछ नहीं किया है। इसके कारण है कालू कौवा खुद नटखट बंदर के पास से एक बोरा अनाज लिया है। अरे कालू, क्यों नहीं कुछ बोलती हो? क्या हुआ है बोलो। तुमको बोला था ना मीनू चिड़िया। राजा साहब, बोला था मीनू ने, लेकिन मैं दूसरे काम में बिजी था, इसलिए वो बात भूल ही गया। देखो मीनू, कालू कौवा कुछ काम में थे इसलिए भूल गया था मुझे बोलने। अभी देर हो चुका है इसलिए मैं नटखट बंदर को कुछ नहीं बोलूंगी। तुम मेरे घर जाना और मेरे घर से 2 बोरा अनाज लेके घर चले आना। यदि दूसरा बार नटखट बंदर कुछ करे तब तुम मेरे पास तुरंत चले जाना। तब कालू कौवा और राजा दोनों घूम के घर आती है। आगे क्या होगा ये देखने से पहले और हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और शाम को मीनू चिड़िया राजा के घर आती है। मीनू चिड़िया को 2 बोरा अनाज दे देती है। मीनू चिड़िया अनाज लेके घर चला जाती है। कालू कौवा भी शाम को अपना घर जाती है। कालू जी, आपको दुखी दुखी क्यों लग रही है? गौरी, देखो ना, राजा साहब आज घूमने के लिए जंगल में गई थी। घूमते घूमते मीनू चिड़िया के घर पहुंच जाती है और उसी समय मीनू चिड़िया वो नटखट बंदर के बात बोल देती है और राजा साहब मुझे डांटती है। अच्छा नहीं लगा मुझे। चिंता ना करें कालू जी, जो होते हैं होने दे। देखिए, एक ना एक दिन आप तो राजा बन ही जाएंगे और मैं आपका राजा की पत्नी। हाँ गौरी, लेकिन कब बनूंगी, कब ऐसा मौका आएगा पता नहीं। तब दोनों सो जाती है। दूसरे दिन कालू कौवा राजा के घर जाती है। देखती है कि राजा साहब का बहुत बुखार आई है। कालू कालू, बहुत बुखार आई है मेरा। तुम जाओ और मिट्ठू डॉक्टर के पास से दवाई लेके आओ। राजा साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाती हूँ और मिट्ठू डॉक्टर के पास से दवाई लेके आती हूँ। तब कालू कौवा मिट्ठू डॉक्टर के पास दवाई लेने जाती है। मिट्ठू जी, हमारा राजा का बुखार आई है वो चोट से, आप दवाई दीजिए। हमारा जंगल की राजा की बुखार आई है, ये तो बहुत संकट की बात है। ये लीजिए मंत्री जी, ये दवाई ले जाके पिला दीजिए। मिट्ठू जी, हमारा राजा साहब इससे ही ठीक हो जाएगा ना? आप क्या बोल रही है? मैं जंगल के राजा की दवाई दे रही हूँ और राजा ठीक नहीं होगा तो अब प्रजा का क्या होगा? ठीक दवाई दिया हूँ, ले जाओ, ठीक हो जाएगा। तब कालू कौवा दवाई लेके आ रही थी। आते आते दिमाग में एक बुद्धि आती है और एक पेड़ में बैठ के वो बोलने लगती है। बाप रे, राजा की इस बुखार ने तो मुझे राजा बनवाने के लिए आई है। अब तो मैं राजा बन ही जाऊंगी। घर जाऊंगी और गौरी के पास से वो जहर मिला के राजा को पिला दूंगी। बस अब तो मैं राजा बनने ही वाला हूँ। जल्दी से घर जाना पड़ेगा और जहर मिला के राजा साहब को पिलाना पड़ेगा। तब कालू कौवा घर जाती है। मीनू चिड़िया उसी पेड़ के दूसरे बगल में बैठी थी। वो सारे बात सुन लेती है। सुन के तुरंत राजा के पास चला जाती है। इस तरह कालू कौवा। गौरी, कैसे लगा तुम्हें बुद्धि? जहर मिलाओ जल्दी से। आप तो राजा बन के ही रहेंगे। आप राजा और मैं रानी। लेकिन थोड़ा सावधानी से दवाई पिलाएगा, राजा को मालूम न पड़े। ठीक है गौरी, तुम भी चलो ना मेरे साथ, दोनों जाती है मिलके पिलाएंगे राजा को। राजा को भी अच्छा लगेगा, सोचेगा कि बुखार हुआ है इसके लिए मंत्री का पत्नी आई है। आपने तो सही कहा, चलो मैं भी जाती हूँ आपके साथ। तब दोनों पति पत्नी राजा के पास आती है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया राजा को सारे बात बोल देती है। राजा जी,
मीनू, तुम चिंता मत करो मीनू, मेरा प्राण बचाने के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। और राजा राजा ही होता है। अब देखो कालू कौवा को कैसा सीख मिलती है। राजा साहब और भी 2-4 पक्षी को बुला लेती है। कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाती है। कालू कालू, दवाई लेके आई हो? बहुत बुखार आई है। बाप रे, देखो कितने सारे प्रजा आई है मुझे देखने के लिए। सब तुम्हारा ही इंतजार करती है। सबको मालूम है कि तुम दवाई लेने गई हो। राजा साहब थोड़ा लेट हो गया। वो जो हमारा डॉक्टर है ना, वो घर पे नहीं था। वो घर पे आया तब मैं दवाई लेकर आई हूँ राजा साहब। डॉक्टर ने बोला है कि ये दवाई पीने से आपका बुखार छूट जाएगा राजा साहब। ये लीजिए, ये दवाई पी लीजिए। रुको रुको, तुम्हारा पत्नी भी आई है? बाप रे, बहुत अच्छा। मुझे देखने आई हो? देखने आई हो गोरी? राजा साहब, आपका बुखार आई है और हम क्यों ना देखने आए, क्योंकि हम तो कालू कौवा की पत्नी है ना, आपके मंत्री की पत्नी। बहुत अच्छा गोरी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे। दो मेरा दवाई दो कालू। ये लीजिए राजा साहब, आपका दवाई। कालू कौवा, तुम राजा होने के लिए बहुत सियाना बन गई हो। तुम मुझे मारने चाहती हो जहर पिला के। अब तुम खुद मरोगी। इसमें तुम जहर मिलाया हो कालू कौवा, मुझे मालूम पड़ गई है। और अब तुम इसे पी के मरोगी। राजा साहब मुझे माफ करे राजा साहब, सच में मैं इसमें जहर मिलाई हूँ। मुझे माफ करे राजा साहब, मैं जहर पी के नहीं मरना चाहती हूँ। इससे बहुत कष्ट होगा राजा साहब, मुझे माफ करे। ओह, तो तुम जहर पी के नहीं मरना चाहती हो? ठीक है, लेकिन तुम्हें तो मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम मुझे मारने चाहती हो और तुम राजा बनने चाहती हो। पकड़ के सब फांसी में ले चलो, फांसी में लटकाएंगे इन दोनों को। तब कालू कौवा और गोरी कौवी को फांसी में ले जाती है। लटका दो फांसी में। कालू कौवा और गोरी कौवी को फांसी में लटका देती है और राजा नया ऐलान करती है। सारे पक्षियों, एक बात सुन लो, मेरा उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं मीनू चिड़िया को राजा बना रही हूँ। आज से मीनू चिड़िया ही इस जंगल का राजा है। ऐसा करके मीनू चिड़िया राजा बन जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी फांसी में लटक जाती है। पिताजी, ये क्या हो गया? हमको छोड़ के चले गए। ये क्या हो गया पिताजी? मैं कहीं गया हो गया। एक कहानी है राघवपुर की। कहानी में मीनू चिड़िया के पति टुन्नू चिड़िया। मीनू, कालू जी तो आज पहले जाने बोला है, क्योंकि बहुत दूर जाएगा अनाज के पोटली। मैं जा रही हूँ काम पे। ठीक है, हम जाइए। तब टुन्नू चिड़िया जाती है कालू कौवा के घर। ये सब अनाज लेके जाओ उस दूसरी जंगल की ओर। अनाज लेके गाड़ी में निकल पड़ती है। रास्ते में आते आते बहुत सारा बदमाश आ जाती है। ओ टुन्नू, ये सारे माल हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारा जान ले लेंगे। आप लोग ये नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कालू सेठ का अनाज है और कालू सेठ आप लोगों को छोड़ेगा नहीं। अरे कालू सेठ आएगा और जानेगा तब ना, पहले हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा चाहते हो तो ये सारे माल हम लोगों को छोड़ दो। चाहो तो तुम मेरा जान ले सकती हो, लेकिन मैं मेरा माल नहीं छोड़ूंगी। मेरे सामने जान लेने की बात करती हो तुम? जान लेने के लिए मैं तो 20 साल के तजुर्बा रखी हूँ मेरे दिल में। अनाज दे दो अच्छा चाहती हो तो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब चाहे तो मेरे जान ले ले, लेकिन मैं मेरा अनाज नहीं छोड़ूंगी। तब बदमाश उन्हें मारती है और अनाज छीन लेती है। कोई पानी पिलाओ, कोई पानी पिलाओ, मर जाऊंगे अब। मीनू, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। मेरा बेटी तुम्हें भी छोड़ के जा रही हूँ। तब टुन्नू चिड़िया मर जाती है। इस तरह शाम हो जाती है। अरे शाम हो गया है, तब भी तुम्हारा पापा वापस नहीं आई है। क्या हुआ है, नहीं हुआ है, रास्ते में जाना पड़ेगा देखने। तब मीनू और उनका बेटी खोज में निकल पड़ते हैं। जाते जाते टुन्नू चिड़िया को मिल जाती है। अरे क्या हुआ है?
लेकिन टुन्नू चिड़िया कुछ बोलती नहीं है क्योंकि वो मर चुकी है। पिताजी, ये क्या हो गया? वो चोर के चला गया। ये क्या हो गया पिताजी? ये कहीं गया हो गया। आगे क्या होगा ये देखने से पहले और हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तब माँ बेटी घर चला आती है। दूसरे दिन कालू कौवा मीनू के घर आती है। मीनू, टुन्नू कहाँ पे है? दिखाई नहीं देती है मुझे। काल बहुत सारा अनाज उसे दूसरे जंगल पहुंचाने के लिए दिया था, लेकिन वो तो आया नहीं माल पहुंचा के मेरे पास। साहब जी, क्या ही बोले, और आपका तो सिर्फ माल, लेकिन मेरा तो पति खो गई है। काल कालू कौवा का देहांत हो चुकी है। कौन उसे रास्ते में मार के रखा है साहब जी? अरे, उसे कोई मार के रखा है? मेरा इतना सारा रुपया का अनाज कहाँ गया? अरे क्या हुआ मेरे साथ? मेरा इतना सारा अनाज खत्म। कितना सारा रुपया का वो अनाज है, अब मैं क्या करूं? ऊपर वाला मेरा तो सत्यानाश कर दिया। मुझे मेरे सारे अनाज का रुपया वापस करो, मैं नहीं तो नहीं छोड़ूंगी। आपका तो सिर्फ रुपया खोई है, लेकिन मेरा पति, मेरा मांग का सिंदूर और इस बच्चा का पिता, मेरा और मेरे बेटी से ज्यादा दुख आपके नहीं हो सकती है, क्योंकि रुपया फिर आ सकता है, लेकिन मेरा पति और इसका पिता नहीं आ सकते हैं। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मुझे मेरा रुपया वापस चाहिए, नहीं तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। सिर्फ पति नहीं, अब तुम्हारा भी जान जाएगा। मैं चलता हूँ घर, जल्दी से मेरा रुपया लेके जाना। तब कालू कौवा घर आती है। बेटी, अब तो हम दोनों का खराब समय आ ही गया है, क्योंकि कल तुम्हारा पिता खो चुकी है और आज एक कालू कौवा हम दोनों को मारने की धमकी दे के गई है। कुछ तो करना पड़ेगा। मम्मी जी, मैं कहती हूँ कि आज कालू जी के घर जाएंगे और उनसे कुछ रुपया उधार मांगेंगे और उस रुपया से कोई व्यापार करेंगे और धीरे-धीरे उनको सारा रुपया चुका देंगे। मम्मी, बेटी, तुम तो सही कहा, लेकिन कालू जी फिर से उधार देगा तब ना। चलो जाती है शाम को। शाम होती है और मीनू चिड़िया कालू कौवा के घर जाती है। कालू जी, आपके पास मैं कुछ रुपया उधार लेने के लिए आई हूँ। कृपा करके आप मुझे कुछ रुपया उधार दे और मैं उससे व्यापार करूंगी और व्यापार से सारा उधार चुका दूंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तुम पहले तुम्हारा पति का उधार चुकाओ, बाद में मैं उधार दूंगी। लेकिन वो रुपया मुझे तुरंत चाहिए, नहीं तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तब मीनू चिड़िया घर चला आती है। आते आते रास्ते में थोड़ा आराम करने के लिए बैठती है। अब मैं क्या करूं? मेरा तो कोई उपाय नहीं निकलती है। इस तरफ कालू जी मेरा जान लेने की धमकी देती है, दूसरी तरफ मेरा पास कोई व्यापार करने के लिए रुपया भी नहीं है कि मैं व्यापार करके उस रुपया को चुका दूं। ऊपर वाला, अब मुझे क्यों इतना सजा देती हो? मारना चाहती हो तो सीधा सीधे मुझे मार ही डालो, नहीं तो मैं खुद जहर खा के मर जाऊंगी और मेरा बेटे को भी मार डालूंगी। तब सामने वाली पेड़ बोलती है, मीनू, ऐसा मत सोचो तुम। तुम्हारी ऊपर वाला परीक्षा लेती है और ये परीक्षा का समय खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारा सुख का दिन आएगा मीनू, सुख का दिन आएगा। मैं इस जंगल की जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हें हर रोज जादुई चूड़ी दूंगी। तुम वो चूड़ी बाजार में बेच के रुपया कमाना, लेकिन ऐसा सोच और ऐसा काम कभी नहीं करना मीनू। तुम्हारा परीक्षा खत्म हो चुकी है। ऐसा नहीं सोचूंगी और अब मुझे क्षमा करें। ठीक है, तुम अभी ये सारा चूड़िया ले जाओ और काल बाजार में बेच के तुम मेरे पास आके फिर चूड़ी ले जाना। आपको बहुत सारा धन्यवाद मुझे सहायता करने के लिए। तब मीनू चिड़िया चूड़ी लेके घर आती है और दूसरे दिन बेचने के लिए बाजार पहुंच जाती है। अरे आओ, चूड़ी ले लो, चूड़ी। अच्छा चूड़ी, ये चूड़ी पहन के कोई भी सुंदर दिखेगा। आओ, चूड़ी ले लो। तब बहुत सारा चिड़िया आके मीनू से चूड़ी कीनती है। अरे ये कितने का है? ज्यादा नहीं, 10 रुपया भैया, ले जाइए।
सच में तो बहुत अच्छा है ये चूड़ी, 10 रुपया में मिल जाएगा। वाह। तब मीनू हर दिन सारा चूड़ी बेच देती है और शाम को वापस पेड़ के पास आती है। मीनू आ गया, कैसे हुआ आज का बाजार? आपको क्या ही बोलूं, और मेरे पास बोलने के लिए अभी शब्द कम पड़ जाएगा। सबको मेरा चूड़ी अच्छा लगा और बहुत सारा पक्षी खरीद के ले गई। सारा चूड़ी बेच चुका हूँ आज, और मैं अभी कालू कौवा के पास जाऊंगी और कुछ पैसा दे के आऊंगी। हाँ मीनू, जाओ तुम कालू कौवा के घर, उसे कुछ रुपया दे के आओ। धीरे धीरे सारा रुपया उसे चुका देना, और मेरा ये चूड़ी ले जाओ, पहले घर पे रख देना, उसके बाद कालू कौवा के पास जाना। ठीक है, पहले चूड़ी को घर पे रखूंगी, उसके बाद रुपया लेके कालू कौवा के घर जाऊंगी। तब मीनू चूड़ी को घर ले आती है और चूड़ी को घर में रख के कालू कौवा के घर जाती है। कालू जी, ये ले 1000 रुपया। मीनू ले आई हो, कहाँ से मिला तुम्हें इतना सारा रुपया? सब ऊपर वाला का खेल है। आज मैं बाजार में चूड़ी का दुकान लगाया था, वो इसे ये सारा रुपया कमाई करके आपको देने के लिए आई हूँ। अरे तुम्हारा व्यापार तो बहुत अच्छा है, और एक दिन में इतना कमाई। ठीक है, मैं घर जाती हूँ, धीरे धीरे आपको आपका रुपया चुका दूंगी। तब मीनू घर चला आती है। अरे ए मीनू चिड़िया तो मुझसे ज्यादा रुपया कमाई कर लेगा, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। ये तो मुझसे ज्यादा रुपया कमाने लगेगा, इसका पीछे करना पड़ेगा। दूसरे दिन मीनू चिड़िया फिर से दुकान लगाती है। अरे चूड़ी ले लो, सस्ते में मिलेगा अच्छा चूड़ी। कालू कौवा दूर एक पेड़ में बैठ के सब कुछ देखती है। बाप रे, मीनू का चूड़ी का दुकान तो सही चल रही है। मक्खी की तरह उसके दुकान में इतना सारा ग्राहक आती है। आज मैं सारा दिन उसको देखूंगी और उसके पीछे पीछे जाऊंगी, कहाँ से ये चूड़ी ले आती है। शाम होते होते चूड़ी बिक जाती है और मीनू उस पेड़ के पास आती है। कालू कौवा उसके पीछे पीछे आती है। मीनू, आज का व्यापार कैसा हुआ तुम्हारा? बहुत अच्छा हुआ है, आज का व्यापार काल से ज्यादा हुआ है। आज मेरे पास 2000 रुपया है, इससे 1500 रुपया कालू कौवा को दे के आऊंगी। ठीक है मीनू, काल की तरह आज भी कालू कौवा को 1500 रुपया दे के आना, और ये सारा चूड़ी ले जाओ। मीनू चिड़िया फिर से चूड़ी लेती है। इस तरफ कालू कौवा सब कुछ देख लेती है। बाप रे, इसे तो खजाना मिल गया है। जादुई पेड़ इसे चूड़ी देती है, इसका तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। आज मैं घर जाती हूँ। कालू कौवा घर जाती है और मीनू चिड़िया चूड़ी को घर में रख के फिर कालू कौवा के घर रुपया देने जाती है। सेठ जी, ये लीजिए आपका रुपया, आज 1500 देती हूँ, धीरे धीरे सब रुपया चुका दूंगी। आहा, ठीक ही है मीनू, क्यों देती हो 1500? 1000 ही दो, 500 रुपया रख लो, तुम्हारा व्यापार चलेगा ना? मेरा व्यापार ठीक ही चलेगा। तब मीनू रुपया देके वहाँ से निकल पड़ती है। दूसरे दिन मीनू चिड़िया दुकान लगाती है। कालू कौवा कुराली लेके बाजार पे आती है और दूर से मीनू को देख के, मीनू बाजार में दुकान लगाई है और मैं इस कुराली से उस जादुई पेड़ को आज खत्म कर दूंगी। तब कालू कौवा जादुई पेड़ के पास जाती है। आहा, ए जादुई पेड़, अब तुम्हारा किस्सा खत्म। मीनू को तुम मुझसे ज्यादा अमीर बनाने के लिए लग पड़ी हो, अब मैं आपके पीछे लग पड़ी हूँ। आज एक कुराली से आपको खत्म कर डालूंगी। ए मूर्ख कौवा, मेरे पीछे लगने के लिए सोचना भी मत, नहीं तो खत्म हो जाओगी। क्या कर सकती हो आप? मैं इस कुराली से आपको आज खत्म करके रहूंगी। फिर से कह रही हूँ कालू कौवा, यहाँ से वापस जाओ और मेरे पीछे लगने की कोशिश मत करना। और तो और मीनू के पीछे भी लगने की कोशिश मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आहा, अनर्थ करेगा, मेरा अनर्थ करेगा, अभी दिखाता हूँ। तब कालू कौवा कुराली से पेड़ को काटने जाती है। जब
एक कुराली लगाती है, तभी जादुई पेड़ उसे जादू से पत्थर का बना देती है। अब कालू कौवा तुम ऐसे ही पत्थर का बना रहोगी। उस तरफ मीनू चिड़िया जादुई पेड़ के पास आती है। ए जादुई पेड़, इस कालू कौवा पत्थर का बन गया है कैसे? मीनू, एक कालू कौवा मुझे काटने के लिए आया था, इसलिए मैं इसे पत्थर का बना दिया हूँ। और ये तुम्हें भी नीचे गिराना चाहती थी, इसलिए मैं इसे पत्थर का बना दिया हूँ। ए जादुई पेड़, ए कालू कौवा का खराब मन का बात है, लेकिन उसमें अच्छा मन भी है, इसलिए मैं कहती हूँ कि इस बार कालू कौवा को माफ करे और उसे फिर से वापस जीवन दान दे। ठीक है मीनू, तुम कहती हो, इसलिए मैं उसे फिर से जिंदा कर रही हूँ। तब जादुई पेड़ उसे जादू से फिर से कौवा बना देती है। ए जादुई पेड़, मुझे क्षमा करना और आज से किसी का खराब करने के लिए सोचूंगा भी नहीं। आप मुझे क्षमा करना। मीनू, तुम भी मुझे क्षमा करना, नहीं तो मैं ऐसा ही पत्थर का पड़ा रहता। ठीक है कालू भैया, आज से आप ऐसा काम किसी के साथ नहीं करना। ये कहानी यहीं से समाप्त होती है। और हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।